लड़कियों से दूर रहेंगे। हाँ, जानता हूँ आप मेरा कहा मानकर घर में नहीं बैठने वाले थे, पर आपको पता है घर से ज्यादा सुरक्षित जगह और कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं रहता हूँ। सच में कहाँ पर है? जल्दी मुझे बताइए ना, क्योंकि मुझे उस पर नजर रखनी है। जैसे ही वो रेड लाइन तोड़ेगी मैं आपको लोकेशन भेज दूंगा। जो मुझे मिला है वो धूमी और किनामी के बीच में। काफी समझदार है। हाँ, तुमने अभी अभी क्या कहा? हाँ, कि ये सब उनकी तकदीर में लिखा है और ये सब होने से पहले डिंग वापस नहीं आएगा। बिंगो। ये क्या बकवास है? हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूंगा? ये तो मेरे बॉस के कठिन परीक्षा का वक्त है। जब से उन्हें फेंगडू में मिली है उनका आईक्यू लेवल कम हो गया है, पूरी तरह से कम। अब क्या होगा? ला लो, वो मुझे दो, मुझे दो। अरे दो ना। इसमें शराब क्यों नहीं है? लो लो, इसे लो। हेलो मंदी, मैं सिली बोल रहा हूँ। काफी वक्त से कोई खबर नहीं है। क्या रोई ने तुम्हें कांटेक्ट किया है? वो ठीक है, मुझे बस इतना जानना था कि वो कहाँ है। हाँ हाँ, ओके बाय। ये मुझे उसके कमरे में मिला। तुमने इसे मेरे लिए बनाया था, वो इसे मेरे लिए छोड़कर गई है। गुड मॉर्निंग। 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 कहाँ जा रहे हो तुम? एक क्लाइंट से अपॉइंटमेंट है। कौन सा क्लाइंट? फिली ग्रुप के प्रेसिडेंट जैंग। पर वो तो बाहर गए हैं ना? अपॉइंटमेंट उनके सेक्रेटरी के साथ है। कहीं नहीं गए, वो ऐसे ही कहा मैंने। तुम्हें रूही की कोई खबर मिली? नहीं। मैं भी जाऊंगी। नहीं, तुम नहीं आ सकती। मैं बहन हूँ उसकी। मुझे पता है, पर अगर मैं ना होता तो तुम दोनों आज भी साथ में होते। वो घर से गई क्योंकि हम दोनों का झगड़ा हुआ। मुझे हैंडल करने दो। सर, उस गाड़ी का पीछा कीजिए जो आगे जा रही है। स्माइल करो। किस लिए स्माइल करूं? क्योंकि तुम क्यूट लगती हो। मुझे नहीं, मेरे पीछे की ब्यूटी को देखो। हाँ, पीछे का नजारा अच्छा है, पर तुम्हारा जितना नहीं। अब तो हंस दो, तो फिर मैं अपने ख्यालों से बना लूंगा। एक फूल रखता हूँ पर और एक सफेद टूटू, स्कर्ट, लो कट ड्रेस। अब क्या तुम छुपा रही हो? अरे ये तुम क्या बना रहे हो? पूरी होने दो। देखने दो मुझे। नाराज मत हो।
ठीक है रुक जाओ। रुक जाओ, मुझे नहीं देखना। अरे सुनो, पर देख कर बताना कैसा है। वेडिंग गाउन और बोट आई थी। मैं चाहता हूँ हमारी शादी यहाँ और तुम ये वेडिंग गाउन पहनो और मैं ये बताए शर्माओ मत। रोई, मैं जानता था तुम यहाँ आओगे। सुनो, क्यों आए हो यहाँ? तुम यहाँ क्यों आई हो बिना किसी को कुछ बताए? मुझे भी कुछ नहीं बताई और जॉब भी छोड़ दी। तुम मुझे ढूंढने यहाँ पर आए हो या दुआओं की मीठी यादों को यहाँ ताजा करने? हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा है। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो अभी भी। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने कभी भी मेरी बहन के साथ शादी के सपने नहीं देखे? क्या तुम्हें आज भी उसके लिए फीलिंग्स नहीं है दोबारा मिलने के बाद? सच है, नहीं कह सकता हूँ। क्यों मुझसे छुपाई ये सारी बातें तुमने? इतने वक्त से बारिश मेरी शादी को टाल रहा था क्योंकि उससे दूर से फ्रैंक डोमी नहीं थी। ये सच नहीं है। इस वक्त तुम्हारे बदले यहाँ अगर डोमी खड़ी होती तब भी मेरा जवाब यही होता। अगर आज हम एक दूसरे को खुश नहीं देख सकते तो सारी जिंदगी कैसे रहते हैं? क्या ये काफी नहीं है कि अभी भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ? आज तो बीच में लाने का क्या फायदा, वो खत्म हो गया है। ऐसा नहीं होता भाई, रोमांटिक रिलेशनशिप को भी सबके बारे में बिना सोचे ये सच्चा प्यार नहीं होता। इसका मतलब मेरे लिए तुम्हारा प्यार सच्चा नहीं था, यही कहना चाहते हो? तुम्हारे हिसाब से तो तुमने कहा था कि तुम मेरा इंतजार करोगे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या ये तुमने झूठ कहा? रोहित, तुम चाहो तो मुझे गाली दो, मैं सुन लूंगी। मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें हमारे रिश्ते के बारे में पहले नहीं बताया। मुझे लगा छुपाना बेहतर होगा। I'm sorry. Sorry. मैं क्या जवाब दूं इसका? It's okay. तुम यहाँ पर क्यों आए हो? पछतावे का दिखावा करने के लिए? मैं जानती हूँ तुम्हें दुख है, पर हम दोनों ये नहीं चाहते थे कि हम तुम्हें बताएं तुम दुखी हो जाओ। मेरा और सुनीता दोबारा से मिलना फिर से एक दफा है, तुम जानती हो। तुमको छुपा कर रखने के पीछे कोई गलत इरादा नहीं था। प्लीज तुम ये समझ जाओ। तुम सही हो। मैं गलत हूँ। आज तो सॉरी डालूंगी। तुम घर में क्यों रहो? मैं तुम्हारी बहन बनके तुम्हारी मेहरबानियों पर बनती रहूं। मैं तुम्हें क्यों इस परिवार में पैदा हुई? मेरी माँ भी तुम्हारे साथ गलत थी, मुझे लगता है उतना काफी। जब मुझे पता चला कि तुम दोनों ने मुझसे सच्चाई छुपाई, तो जीवन का छोटी निकला। तुम क्यों आई हो अभी भी यहाँ ढूंढती हो? मेरी बात हो गया, अब मैं थक गई हूँ, मेरी बात सुनो प्लीज। मैं तुम्हें बाइक के लिए वापस देती हूँ, तुम्हारा घर भी तुम्हें उभार। अब मुझे तुम्हारी मेहरबानी नहीं चाहिए। तुम कर जाओ, मुझे समझाने दो उसे। तुम नहीं कर पाओगे। तितलियां मुझसे जुड़ी हुई हैं। मुझे डर है तुम इसमें फंस जाओगे। सॉरी, इस बार मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। मैं इसकी रक्षा करूंगा। चल बाय।
वाह, हे, लव, अच्छा तो मैं ऐसे मरूंगा। अपना हाथ दो मुझे, जोर लगाओ। तुम ठीक हो रोई? यो टियाली, टियाली, कहाँ गया वो? यो टियाली, यो टियाली। ये लीजिए मैम, इन्हें ठंड लग रही है ना, इन्हें पहना दीजिए। शुक्रिया। तुम ठीक हो रोई? हो सकता है वो मेरे पीछे ही थे। बाजू में कैसे आ गए जब मैं पानी में गिर गई तब? ये क्या कह रही हो? यूटियान ले, उससे मुझे बचाया, ऊपर ढकेला मुझे पानी के बाहर। फिर क्या हुआ? वो गायब हो गया। तुम्हें यकीन है वही था? उसे चोट लगी क्या? डाओमी, तुम बात को समझ नहीं रही हो। वो गायब हो गया, तुमने भी देखा ना? तुम भी तो थी ना उस वक्त वहां पर, तुमने भी देखा होगा। मुझे तो ऐसा लगा कि एक पल के लिए मैंने जैसे भूत देख लिया हो। वो टेलीपोर्ट कर सकता है, वो ठीक होगा। तुम चलो, सिली को ढूंढकर घर चलते हैं। नहीं चलूंगी। तुम्हें यूटीएनएल की फिक्र नहीं है? चलो उन्हें ढूंढते हैं। उन्हें? तुम ठीक हो? तुम्हें पता नहीं तुम्हारी जान जोखिम में है? जब तक मैं तुम्हारे लिए वो लाइन न तोड़ूं, तुम खुद को बचा नहीं सकते और दूसरों को बचाने के लिए कूद गए। तो तुम वापस आ गए। बहुत वक्त हो गया, यही कहना चाहते हो ना तुम? मैं तुमसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ, हमारा हिसाब बराबर हो गया। ये तो जियांग की आवाज है। जियांगा, आप आ गए? बढ़िया है, आपकी फिक्र हो रही थी। स्प्लैश गेम खेल रहे थे क्या? लंबी कहानी है। डोमी और इसकी बहन अब तक वहां होंगी। मुझे देखना होगा कि वो तितली अभी तक गई या नहीं। इनको तुम समझा देना। है मिस्टर यू, उस तितली को अकेला छोड़ दो। बहुत जल्दी है इसे।
क्या बात है, बताओगी? पोछा मारो। फोन भी नहीं लग रहा है। हम यूटियाले को ढूंढ रहे हैं या बाइसिली को? रूही, क्या चाहती हो तुम? हाँ? मैंने एक बार कहा ना कि मुझे उससे नहीं मिलना है। हमें यूटियाले के घर जाना चाहिए और वो ठीक है या नहीं देखना चाहिए। आखिर वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। फ्रैंक, रूही, बहुत हुआ। आखिरकार क्या सोच रही हो तुम? हाँ? ठीक है, मुझे बताओ, प्यार में नाकाम हो गई हो तो बाहर निकलने के लिए कितना समय चाहिए? जवाब नहीं है ना? तुम कब भुला पाओगी सिली को? तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? मैं पूछ रही हूँ, कब भुला पाओगी तुम बेसिली को? कल, परसों या अभी? मुझे कैसे पता होगा? जैसे तुम्हें नहीं पता वैसे उसे भी नहीं पता। मुझे भी नहीं पता था यूटियानल को मिलने से पहले। आसान नहीं होता दोबारा सब कुछ शुरू करना। हम सबके पास दिल है और आसान नहीं होता किसी को भी एक झटके में भुला देना। रूही, 10 साल, 20 साल, कभी कभी सारी जिंदगी। तो क्या हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे? क्या हमें पूरी जिंदगी पुरानी यादों से चिपक के रहना पड़ेगा? तुम क्यों नहीं समझती? बेसिली कोशिश कर रहा है। वो सच में चाहता है तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करे, पर वो इस बात से डरता है क्योंकि उसे ये लगता है कि वो तुम्हारे लायक नहीं है। वो अभी तक पुरानी यादों से बाहर नहीं आया है। तुम सुन रही हो? वो तुमसे शादी करना चाहता है, पर तुम्हें उसे समझना होगा। तुम्हें मुझसे छुपाना नहीं चाहिए था। कभी मेरे फीलिंग्स के बारे में सोचा? एक मेरी बहन और दूसरा मेरा बॉयफ्रेंड। क्यों दोनों में से एक भी मुझे सच्चाई नहीं बताई? हमें 10 साल हो गए ब्रेकअप किए हुए। फैन हुई इसके बाद तो वापस मिले ना तुम लोग। हाँ, जब तक तुम्हें यकीन ना हो तुम उससे मत मिलना, ना किसी और से प्यार करना, वरना इस बात का दुख होगा उसे, क्योंकि वो तुमसे सच्चा प्यार करता है। मैं चलती हूँ। मतलब क्या है तुम्हारा? तुम्हारा बॉयफ्रेंड गायब है और तुम मुझे वहाँ बाइसिली का लेक्चर दिया था। तुम्हें पीरियड की तरह भी दिख रही है। मैं जानती हूँ कि वो ठीक है। मैं सोच कि तुम्हारी और बेसिली की बात आगे क्यों नहीं बढ़ रही? शायद भगवान नहीं चाहता कि ये रिश्ता जुड़े। अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने, और जब तक तुम ये समझोगी सिली तुमसे दूर चला जाएगा। अभी समझ जाओ। क्या ना? तुम ठीक हो? उसके लिए बचाने के लिए शुक्रिया। खुशी है कि आप ठीक हो। बाद में मिलते हैं। हमारे बीच की चिट्ठी आ गई है क्या? मैं तेरे को नहीं देखूंगा। ये क्या कह रहे हो? मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मैं धोखा नहीं दूँ या तुम मुझे कम समझते। बस मैंने खुश रहने का फैसला किया है। तुम मुझे अच्छे लगते हो, बहुत अच्छे लगते हो। इतना कुछ कह दिया मैंने। बस मुझे एक ही सवाल का जवाब देना है। आई डू। तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हें आखिर चाहिए क्या? तुम आज भी फ्रैंक डाउनी से प्यार करते हो बाइसिली। मुझसे झूठ बोलना अलग बात है,
लेकिन तुम खुद से झूठ बोल रहे हो। अब तक यहाँ कौन है? मैंने अभी 2 मिनट से बात की। उसका कहना है कि मैंने तुम्हारे फीलिंग्स को नहीं समझा। असल में मैं भी नहीं समझ पाया। मुझे लगा कि तुमसे भी बहुत बेहतर होगा, पर मैं गलत था। मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ। मुझे गुस्सा आना चाहिए पर नहीं आ रहा है। काश ये प्यार इतना उलझा हुआ नहीं होता। ये बात सही कही तुमने। मैं कोशिश कर रहा हूँ खुद को संभालने की, पर मुझसे भी नहीं हो रहा है। सच में लगता है मैं उल्लू हूँ। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता, तुमसे झगड़ा करना नहीं चाहता, तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। शायद अगर मैं चला जाऊं तो तुम अपने लाइफ में आगे बढ़ पाओगी। तुम्हें कोई अच्छा साथी मिल जाएगा जो मुझसे भी ज्यादा तुम्हें प्यार करेगा। अच्छा साथी क्या होता है? तुम्हें लगता है कि मैं लाइफ में आगे बढ़ पाऊंगी? कल को तुम्हारी याद आई तो, या आगे चल के हमें पछतावा हुआ तो? इतनी तकलीफ के साथ रिश्ता निभाने से तो वही बेहतर होगा। शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है? मुझे ये पंडोरा का बॉक्स खोलना ही नहीं चाहिए था। सच कहूं तो मैं चाहती हूँ कि तुम साथ रहो और मैं तुम्हें माफ कर दूं, पर नहीं हो पाएगा। हम दोनों को जुदा होना ही पड़ेगा। मुझे यही सही लगता है। उम्मीद करता हूँ अगली बार जब मिले एक दूसरे को समझ पाएंगे। प्रॉमिस। प्रॉमिस। तो तुम्हें लगता है हमें अब लाइन नहीं तोड़नी चाहिए? खीना रोई की तितली अब गायब हो गई है और मैंने पूरे रास्ते दूसरी कोई काली तितली नहीं देखी। लगता है सब ठीक हो गया है, अभी के लिए तो जरूर। सजा हमारे तैयार होने का इंतजार नहीं करती। हमें नहीं पता वो किस तरह और कैसे अपना रंग दिखाए। उससे बचना मुमकिन नहीं है। बेहतर रहेगा हम पहले ही तोड़ दें। पर लाइन तोड़ने के बाद क्या होगा? तुम्हारी मेरी फीलिंग्स खत्म हो जाएंगी। क्या हम अपना प्यार खो देंगे?
सच्चा प्यार करने वालों को कोई जुदा नहीं कर सकता। सोचो जरा, वो चरवाहा और वो लड़की इतने दूर थे एक दूसरे से, पर उनका प्यार कभी भी कम नहीं हुआ। सही कहा। वो प्यार जिसे किसी धागे की जरूरत पड़े, मैं उसे प्यार नहीं मानती। सच कहूं तो मैं खुश हूं कि हम वो लाइन तोड़ने वाले हैं। उसके टूटने के बाद तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। तुम सुरक्षित रहोगे और वो आखिरी जितनी तुम्हें आसानी से मिल जाएगी, और तुम अपना पत्थर लेकर स्वर्ग में चले जाओगे और वहां जाकर अपनी बेगुनाही साबित करोगे। तो ठीक है, तो दो लाइन अलविदा कहने का समय आ गया है। और तो काश ये वक्त यही रुक जाए हम दोनों के साथ। मेरी समझ में नहीं आया। उन दोनों ने मुझे स्वर्ग भेज दिया पहले, और अब लाइन तोड़ने में इतना वक्त ले रहे हैं। शायद वो तोड़ना नहीं चाहते। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो, मैं युलाओं का एक दूत हूँ, समझी? और आज ये धागा तोड़ के इन्हें अलग करना होगा।
मुझे तो आज अपने काम से नफरत हो रही है। अगर एक बार मैंने वो लाइन तोड़ दी फिर वो प्यार नहीं कर पाएंगे। ये बात तो हम यकीन से नहीं कह सकते। जितनी जल्दी वो अपनी पहचान वापस पा लेगा, बाकी सारे कपल्स को अपना प्यार मिल जाएगा। वो एक खुशी की बात है। आखिर एक इंसान और देवता के बीच में प्यार हमेशा पेचीदा रहता है। एक बात है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। बात ऐसी है कि जब मैं स्वर्ग गया था तो मैं श्याम दिन से नहीं मिल पाया था। इसका मतलब ये नहीं कि तुम श्याम दिन हो, तो तुम फिक्र मत करना। केवल बता रहा हूँ तुम कोई ख्यालों में मत जाना। खुश लग रहे हो। हे, क्या कर रहे हो तुम? मुबारक हो, तुम्हारे दूसरे जन्म के लिए केक बना रहा हूँ। तुमने स्वर्ग का कायदा तोड़ा और तुम्हें कोई सजा भी नहीं हुई और तुम सही सलामत बाहर में वापस आ गए। और इस वक्त ये मेरे बॉस के लिए पार्टी का मौका है क्योंकि वो अपनी सजा से छूटने वाले हैं। दोनों पागल हो। मेरे स्वर्ग जाने से पहले मैंने कोष पे कुछ बनाया था और स्वर्ग के नियमानुसार मुझे सजा मिलनी चाहिए थी। इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ, मैं ऑलरेडी मर चुका हूँ। आप बिल्कुल पागल हो, मरने के वक्त भी मजाक कर रहे हो। मैं जोखिम उठाने के लिए तैयार हूँ। मतलब आज कोई डर नहीं है मेरे दिल में किसी भी बात का, चाहे कुछ भी हो जाए। ये फीलिंग इतनी बढ़िया है, बहुत ही खूबसूरत। सुनो, अच्छा जीवन पाने के लिए मरना जरूरी होता है। समझ में आई बात तुम्हारे? तुम दोनों नहीं समझोगे। बस हो गया। दिमाग पे बुखार चढ़ा है क्या? इनका दिमाग तो ठिकाने पे है, पता नहीं क्या हो गया। शायद वहाँ काम का तनाव बहुत ज्यादा रहा होगा। आखिर ऐसा क्यों? क्यों? तुम श्यामजन हो, ब्रिज ऑफ साई की परी। श्यामजन, जरा सोचो, कौन सा बुरा आदमी अपने गुनाह कबूल करता है? श्यामजन, हिम्मत रखो, लियू को मार डालो ताकि तुम आजाद हो जाओ। बाहर जाओ और लियू को मार डालो। मैं जियांग नहीं हूँ, मैं जियांग हूँ और मैं जियांग से प्यार करती हूँ। सुबह होने वाली है क्या? हाँ, कुछ ही पल में।
पहली सुबह होने वाली है। मैं चाहती हूँ आज सूरज ही ना निकले। मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। मैं सोच रहा था जब मैं तुमसे पहली बार मिला था, हाँ, उस दिन पर सोचती हूँ मैं ही क्यों मुझे तुम्हारे साथ बांधा गया। हाँ, तुम बनी क्यों? तुम्हें भी नहीं पता क्या? मुझे हर रोमांटिक रिश्ते का अंत पता होता है, पर वो शुरू कैसे होता है ये मुझे भी नहीं पता होता। साफ शब्दों में कहूं तो इस दुनिया के सारे रोमांटिक रिश्ते बेहद खास होते हैं, पर हमारा खत्म होने वाला है। शुरुआत यहीं से हुई थी। इससे बढ़िया जगह कौन सी होगी इसे खत्म करने के लिए? बताओ जरा। कितनी दुख की बात है। युवलाओं को एक इंसान से प्यार हो जाता है और खुद उसका दूत उसे बांध देता है। दुख की बात तो है। के बाद तुम स्वर्ग में सबसे पहले जाकर क्या करोगे? वापस आने के बाद सबसे पहले तुम्हारा नाम लिखना है मुझे उस तिलक पर और उसके बगल में मेरा नाम। पागल हो तुम। तुम्हें पता है ऐसी हरकतें छोटे बच्चे करते हैं, स्कूल वाले। तुम्हारा नाम लिखा हुआ है मेरी सोशल कम्युनिकेशन साइट पर। अगर तुम कभी मेरा नाम सर्च करोगे तो रिलेटेड कीवर्ड्स में तुम्हारा नाम आएगा। अगर कभी मैं अफसोस करके उसे डिलीट करना चाहूँ तो भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो इंटरनेट के डेटा स्टोरेज में है। किसी पिलर से ज्यादा भरोसेमंद।